Morning everyone, I'm Ekta Shivastav and today I'm going to teach you prose section chapter 1 Tom Sawyer by Mark Twain. In this chapter there are so many characters. First, Tom Sawyer, the son of Aunt Polly's dead sister. He was a naughty and intelligent child. Second, Aunt Polly, aunt of Tom Sawyer, who brought him up. She loved him and took care of him. And third character, Ben Rogers, a friend of Tom Sawyer. Some other friends, boys who whitewashed the fence by paying something to Tom. And last character is the cat. Yes, the cat that behaved madly after taking medicine. This lesson is the story of a boy, Tom Sawyer, who had lost his parents. He was brought up by his Aunt Polly. She loved him a lot, but she often had to be strict with him as he was very naughty. The story tells how Tom, by using his intelligence, got rid of the punishment to whitewash the garden fence. He escaped himself from not taking the medicine when he was ill. Thus, the story shows his intelligence. ये जो स्टोरी है, ये जो पार्ट है, एक लड़के टॉम सेवर की कहानी है जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है. उसका जो पालन पोषण है वो उसकी आंट पॉली द्वारा किया गया है. आंट पॉली उसकी मौसी हैं. वह उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्हें कभी कभी उसे सज़ा भी देना पड़ता था क्योंकि वो बहुत शरारती था. ये कहानी हमें ये बताती है कि किस प्रकार टॉम ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए चार दीवारी की सफ़ेदी करने की सज़ा से अपने आप को बचा लिया था. जब वह बीमार था उसने स्वयं को दवाई लेने से भी बचाया था. तो ये स्टोरी जो है, इस प्रकार ये कहानी उसकी इंटेलिजेंस को दिखाती है, उसकी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है. So we start our first paragraph. Para 1. अब देखिए यहाँ पे दिस इज़ टॉम सेवर. ये टॉम सॉयर की यहाँ पे है और उसके बारे में बताया जा रहा है. टॉम, नो आंसर. टॉम, नो आंसर. Where can he be? Aunt Polly asked herself. He must be somewhere here. देखिए अब टॉम, कोई उत्तर नहीं. यहाँ पे टॉम जो है, उसकी मौसी यानी उसकी जो आंट थी, आंट पॉली, वो उसको बुला रही हैं टॉम, लेकिन कोई आंसर नहीं आता है. टॉम, फिर से कोई उत्तर नहीं आता है. फिर वो बोलती हैं वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है. आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, मतलब वो अपने आप से ही बोलती हैं, स्वयं से ही कहती हैं कि वो कहाँ हो सकता है. फिर वो कहती हैं ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वह ज़रूर ही यहीं कहीं होगा. She went to the door. वह दरवाजे तक गई. Looked out into the garden. बाहर बगीचे में देखा. And then shouted again, Tom, Tom. और फिर से वो बुलाना शुरू कर दी, पुकारना शुरू कर दी, Tom, Tom. But no answer. लेकिन कोई आंसर नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला. The old lady stood there thoughtfully. वह वृद्ध स्त्री, जो बूढ़ी औरत थी, वही विचारपूर्ण अवस्था में खड़ी रही. यानी जो उसकी आंट थी वो बूढ़ी थी, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो सोचने में डूब गई कि क्या, कहाँ गया वो. सडनली शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर. अचानक उन्हें अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी. सडनली मतलब अचानक, हर्ड मतलब सुनाई पड़ना, बिहाइंड मतलब पीछे. She turned round quickly. Turn round मतलब होता है पीछे मुड़ना, तो वह तुरंत पीछे मुड़ी. Quickly मतलब तुरंत. There was Tom near the cupboard door. कबर्ड आप जानते हैं, कबर्ड जो है अलमारी को कहते हैं. फर्नीचर विद शेल्व्स जिसमें होते हैं उसको कहते हैं कबर्ड, मतलब अलमारी. तो क्या लिखा है देखिए. She turned round quickly, वो तुरंत पीछे मुड़ी. There was Tom near the cupboard door. और अलमारी के दरवाजे के पास ही टॉम खड़ा था.
देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। और क्या किया था, उसके मुंह पर चारों ओर जैम लगा हुआ था, यानी वो कबर्ड से जैम उतार के खा रहा था और उसके पूरे मुंह पे जैम लगा हुआ था। What had you been doing? अब वो आंट पॉली बोलती हैं कि आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, देखिए लिखा है आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली। एंग्री मतलब होता है क्रोध में, गुस्से से। तो आंट पॉली जो है बहुत गुस्से में होके, क्रोधित होकर पूछी, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया, शी वेंट ऑन, तो वह बोलती चली गई, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन। स्टीलिंग, देखिए स्टीलिंग मतलब होता है चोरी करना। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, बोली तुम फिर से जैम चुरा रहे थे। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, मुझसे ये मत कहना कि तुमने ऐसा नहीं किया है। Haven't I told you 100 times to keep away from that? आगे वो कहती है keep away मतलब होता है दूर रहना, तो कहती हैं कि क्या मैं तुम्हें 100 बार नहीं बता चुकी हूँ कि इस अलमारी से दूर रहा करो। That cupboard. Where's my stick? Stick. अब वो आगे चिल्लाती है, मेरी छड़ी कहाँ है, मेरी स्टिक कहाँ है। Aunt Polly took her stick and raised it high. Aunt Polly ने अपनी छड़ी ली और उसे ऊपर उठाया, मतलब उसको मारने के लिए छड़ी ऊपर उठाई। She was about to strike Tom hard. वह टॉम को ज़ोर से मारने ही वाली थी। Look behind you, auntie, shouted Tom. जैसे ही वो उसको मारने के लिए स्टिक उठाई और उसको मारने ही वाली थी, तो तभी जो है टॉम चिल्लाया, लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी अपने पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, और ये सुनते ही आंट पॉली ने उस अपने पीछे देखा। दिस वॉज टॉम्स चांस, अब ये क्या था, टॉम को एक मौका मिल गया, चांस मिल गया। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और वह घर से बाहर भाग गया। रश्ड आउट मतलब होता है दूर भाग जाना, घर से वो बाहर भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, उसने चारदीवारी को फांदा। जो फेंस मतलब होता है जो चारदीवारी होती है, बाउंड्री वॉल जो होता है उसे फेंस बोलते हैं। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चारदीवारी को डाका। सून ही वॉज फार अवे, और जल्द ही वो बहुत दूर निकल गया। ये हमारा पहला पैराग्राफ था। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ, जिसमें आपको ये बताया गया था कि टॉम एक शरारती बॉय है जिसको उसकी आंटी ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिल नहीं रहा था, वो कोई आंसर नहीं दे रहा था। बाद में वो एक कबर्ड के पास मिला जिसमें से उसने जैम निकाल के खाया था और उसके पूरे मुंह में लगा था। आंट पॉली उससे बहुत गुस्सा करती है इस बारे में, और उससे डांटने के लिए और मारने के लिए स्टिक उठाती हैं, और फिर से वो तुरंत जो है चालाकी दिखाता है और उनसे कहता है कि आप पीछे देखिए, और जैसे वो पीछे देखती है वो वहाँ से भाग जाता है। हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में अभी यही बताया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।